यूपी से गिरफ्तार 4 आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकी बना रहे थे हमले का प्लान, ये एटीएस का कहना है। यूपी के कई शहरों में मीटिंग उन्होंने की थी। 4 आतंकियों के कब्जे से दस्तावेज भी एटीएस ने बरामद किए हैं। आतंकियों के साथियों की अब तलाश जारी है। तो यूपी के कई शहरों में ये मीटिंग्स हो रही थी। आतंकी बड़े हमले का प्लान बना रहे थे और यूपी के एटीएस ने ये बड़ा जो टारगेट है अपने उसको सक्सेसफुल बनाया है और आतंकी हमले का प्लान बना रहे इन लोगों को अपने कब्जे में लिया है। उनके दस्तावेज भी मिले हैं और उनके सहयोगी की अब तलाश भी है। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। हम चलेंगे रणवीर के पास, लेकिन इस बीच यूपी एटीएस का जो टारगेट था मुजाहिद ब्रिगेड बाकी साथियों की तलाश में है। अब एटीएस शरीयत लागू करने का इनका मंसूबा था। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये मीटिंग कर रहे थे। इनके पास जो दस्तावेज थे एटीएस ने उसे भी बरामद किया है और बाकी साथियों की अब तलाश हो रही है। जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो फोटोज आप देख रहे हैं, ये उन्हीं आतंकियों की हैं। 4 आतंकियों के कब्जे से दस्तावेज बरामद हुए हैं और बाकी लोगों की अब यूपी एटीएस तलाश कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। आतंकियों से जुड़ी हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे इन लोगों ने किए हैं। बड़े प्लान का हमले का प्लान ये लोग बना रहे थे और यूपी के कई शहरों में मीटिंग भी इन्होंने की थी। रणवीर सिंह अब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी एटीएस के लिए रणवीर, लेकिन अभी बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे यूपी एटीएस ने जो शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रहे थे, मुजाहिदीन आर्मी बनाया था और ये लोग सरकार गिराने की एक साजिश के तहत बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे। इनके पीछे कौन था ये पता करना है और इस मामले में अभी 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और उन 5 को कल जब लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया तो 8 दिन की एटीएस को रिमांड कोर्ट ने दी है। अब इन 8 दिनों में यूपी एटीएस इनसे पूछेगी कि आखिर इनके पीछे कौन था, इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही थी, इनकी नीयत और क्या क्या थी, कौन कौन इनके नेक्सस में जुड़ा हुआ था, वो कौन कौन से लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। तो जो चीज़ें हैं इन 8 दिनों में यूपी एटीएस जानने समझने की कोशिश करेगी। और ये जो मुजाहिदीन आर्मी है, इस मुजाहिदीन आर्मी का मुखिया केरल से गिरफ्तार हुआ है। तो केरल समेत किन किन राज्यों में ये पूरा नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब यूपी एटीएस ढूंढने की कोशिश करेगी। और इस बीच में जो 5 आरोपी हैं, सफ़ील, अकमल, तौसीफ और मोहम्मद रजा जो है, जो उसका मुख्य सरगना है, ये सारे आरोपी अब यूपी एटीएस के गिरफ्त में हैं। तो इनसे अब लगातार पूछताछ हो रही है। इनसे बहुत सारी जगहों पर जाके भी संभव है कि पूछताछ होगी और पड़ताल होगी कि किस किस तरह की कंस्पिरेसी रच करके ये सरकार और देश के खिलाफ काम कर रहे थे।